नमस्कार सभी को। आज हम कर रहे हैं सेकंड क्लास का मैथ्स की चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1। इसको हमको कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखेंगे आज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। जो अपने को ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो अपने को फिल करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स बनी हुई है। उनको हमको काउंट करना है और यहाँ पे राइट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है देयर आर डैश चॉकलेट्स इन ऑल। ऑल का मतलब है सारी चॉकलेट कितनी है, ये हमको यहाँ पे राइट करना है। तो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है वन, ये सेकंड थर्ड ग्रुप। तो अब उसमें कितनी कितनी चॉकलेट्स है ये काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 चॉकलेट्स है, यहाँ पे भी 10 चॉकलेट्स है और यहाँ पे भी 10 चॉकलेट्स है। तो टोटल कितनी चॉकलेट्स हो गई, 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब टोटल हो गई अपने पास 30 चॉकलेट्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 30 चॉकलेट्स इन ऑल। ऐसे ही यहाँ पे बी दिया हुआ है, रवि वॉज हेल्पिंग हिज मदर्स इन सर्विंग समोसाज। रवि जो है अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा था। सर्विंग का मतलब होता है किसी को खिलाने में या किसी को देने में, समोसे देने में। टू देयर गेस्ट, अच्छा जो गेस्ट आए थे घर पे उनको समोसे देने में वो उनकी अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा था। ठीक है। शी आस्क्ड हिम, उसने, उसकी मम्मी ने उससे पूछा, टू सर्व दैम इन 10 प्लेट्स। 10 प्लेट्स सर्व करने के लिए बोला। ठीक है, 10 प्लेट्स उसने बना दिए यहाँ पे। टू समोसे सब में रख दिए हैं और 3 समोसे अलग रखे हुए। ठीक है। ही सर्व्ड, कितनी प्लेटें सर्व किए उसने, कितने समोसे सर्व किए, सॉरी। ही सर्व डैश समोसास, कितने समोसे सर्व किए हैं उसने, 10 प्लेट्स बनाई है और सब में दो दो समोसे हैं। तो टोटल कितने समोसे हो गए, 10 प्लेट्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 2 हो गए 20 समोसास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 समोसास इन 10 प्लेट्स। 10 प्लेट्स में 20 समोसे हो गए। ठीक है। उसके बाद डैश समोसास वर लेफ्ट, कितने समोसे बच गए, 1 2 3, 3 बच गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 समोसास वर लेफ्ट। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड में लिखा है ऐड द फॉलोइंग्स एंड राइट द नंबर्स फॉर्म्ड। जो नंबर बनते हैं इससे वो हमको यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है। अब देखो, पहले ये चीज़ सीखेंगे कि वंस और टेंस होता क्या है। अपने जैसे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं इकाई और दहाई, वही है ये। वंस का मतलब होता है जो नंबर 1 डिजिट में जितने भी आते हैं, मतलब ये 1 से लेके 9 के बीच में जितने भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे वंस की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद टेंस, 10 से लेके 99 तक जो नंबर है वो सारे टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन बनी हुई है 10 नंबर्स की बनी हुई है, मतलब ये टेंस की लाइन है। और ये 1 डिजिट की बनी हुई है तो ये वंस की लाइन है। अपने को टेंस वाले यहाँ लिखने हैं, ये वाले काउंट करके यहाँ लिखने हैं, और वंस वाले काउंट करके यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले हम वंस की काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है। तो यहाँ पे हमने 9 राइट कर दिया। अब टेंस काउंट करना है, टेंस की लाइन कितनी है, 3, 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 राइट कर देंगे। ठीक है। तो अब हमको इसको यहाँ राइट करना है कि टेंस कितना है, 3, और वंस कितने हैं, 9। तो टेंस में हो गए 30, मतलब एक जो बॉक्स है, एक लाइन जो है वो 10 की बनी हुई है। तो 3 लाइन कितने की बन जाएगी, 30 की। तो 30 प्लस 9 कितने हो गए, 39। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, बी वाला भी ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें भी आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पे टेंस काउंट कर लो या पहले वंस काउंट कर लो, जैसे जो भी करना हो। पहले ये कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वंस हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और टेंस की लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब कितना हो गया, 1 टेंस का मतलब होता है 10। तो 5 का मतलब कितना हो गया, 50। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50। अब 50 प्लस 7 कितना हो गया, 57। बस ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का बी हो गया। अब सी और है एक क्वेश्चन दिया हुआ, वो भी हम देख लेंगे क्या है। अब सी में भी सेम ऐसा ही दिया हुआ है। पहले वंस हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 वंस हैं तो वंस में के बॉक्स में हम लिख देंगे 6। उसके बाद टेंस का बॉक्स बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 टेंस के बॉक्स हैं। इसका मतलब 1 टेंस के बॉक्स में 10 होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 40। तो टेंस हो गए 40। तो 40 प्लस 6 कितना हो गया, 46। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 46। ऐसे ही नेक्स्ट वाला दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, कलर द फॉलोइंग ब्लॉक्स ऑफ 100 टू शो द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं 100 100, ये 100 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है। उसमें से आपको क्या करना है, जो नंबर लिखा हुआ है उतने बॉक्सेस को आपको कलर करना है। ठीक है।
तो अब अपने को काउंट करना पड़ेगा पहले 69 तक, उसके बाद में उसको कलर करना पड़ेगा। तो कैसे काउंट करेंगे, ये जो एक लाइन है वो 10 बॉक्सेस की है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ तक हो गए। तो यहाँ तक तो सारे आप कलर कर सकते हो अच्छे से, बच्चे से बोल के यहाँ पर कलर करवा देना 60 तक। तो उसके बाद में हमको कितने और काउंट करने हैं, 69 है तो हमको 60 तो हो गए सारे। उसके बाद में 9 और काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक आप इन सब बॉक्सेस को कलर कर सकते हैं और बाकी के आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अपने को बोला है जितने नंबर लिखे हुए हैं उतने बॉक्सेस को कलर करना है। तो 69 बोले हैं, 69 बोल के इतने कलर आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है 82, तो मैंने बोला ये सारे बॉक्सेस जो है वो 10 लाइन के बने हुए हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक तो आप पहले सारे यहाँ तक कलर करवा दो बच्चे से। 80 तक सारे बॉक्सेस हम कलर कर देंगे। उसके बाद 2 और काउंट करना है, तो 1 और 2 यहाँ तक आप सारे बॉक्सेस कलर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको काउंटिंग का, आपका रिवाइज हो गया इसमें कि आपको बच्चे को अच्छे से काउंटिंग आ जाएगी, क्योंकि आप काउंट करने को बोलोगे उसको तो उससे उसकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी काउंटिंग की। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, लेट स्टार बी 110। जो स्टार बना हुआ है वो 110 के बराबर है। 110 का मतलब कितना होता है, 10, तो एक स्टार 10 के बराबर है। एंड जो ये सर्कल बना हुआ है बी इन वंस, ये जो है वो 1 के बराबर 1 है, मतलब 1 सर्कल का मतलब 1 और 1 स्टार का मतलब होता है 10। तो अब अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई द नंबर्स। अब अपने को ये टोटल नंबर कितने हैं ये काउंट करने हैं। तो 1 स्टार का मतलब 10 होता है, तो 3 स्टार्स का मतलब कितना हो गया, 30। ठीक है, और 1s का मतलब 1 है, तो 1 सर्कल का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गए, और 3 स्टार का 30 ये हो गए। तो 30 + 5 कितने हो गए, 35। तो हम यहाँ लिख देंगे 35। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करना है। इसमें अपने को दिए हुए हैं सिर्फ स्टार दिए हुए, सर्कल दिए नहीं है, तो स्टार को काउंट करेंगे 10, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 9 स्टार का मतलब हो गए 90, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9090। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला है, सी वाला दिया हुआ है, उसमें स्टार और सर्कल दोनों दिए हुए हैं। 1 स्टार का मतलब 10 और 1 सर्कल का मतलब 1। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 स्टार दिए हुए हैं, इसका मतलब 70 ये हो गए। और सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हुए सर्कल, तो 8 का मतलब हो गया 8 तो ये हो गए, और 70 ये हो गए। तो 70 + 8 कितना हो गया, 78। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 78। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 हो गया। उसके बाद में अपने आगे चलेंगे और 1.2 एक्सरसाइज आपको दी हुई होगी वो सॉल्व करेंगे। ये आ गई 1.2 एक्सरसाइज, ये अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपको यूज़ करना है किसका, लेस देन और ग्रेटर देन का। अब लेस देन और ग्रेटर देन क्या होता है ये आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो सिंबल होता है ये होता है लेस देन का, और ये जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन का। ठीक है, तो लेस देन और ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन का मतलब ये जो आपका सिंबल है, एक सिंबल है सिंपल सा, इसमें आपको ये जो खुला हुआ साइड है इसका मतलब इस साइड पे आपके हमेशा बड़ा नंबर या लार्ज नंबर आएगा। जैसे 2 नंबर दिए हुए होंगे आपको, जैसे 36 और 42, तो अपने 42 बड़ा होता है 36 से, तो इसका मतलब ये जो सिंबल लगेगा इन दोनों के बीच में लगेगा, और जिस साइड ये बड़ा नंबर है उस साइड इसका खुला हुआ साइड होगा। तो ये साइड इसका बन गया, तो इसको बोलेंगे लेसर देन। लेस देन मतलब इस साइड जो नंबर है वो लेस है, छोटा है, और इस साइड जो नंबर है वो बड़ा है। इसका मुंह जो है वो जिस साइड ही होगा जिस साइड नंबर बड़ा है। अगर नंबर इस साइड बड़ा लिखा हुआ है, इस साइड छोटा लिखा हुआ है, तो इसका फेस या इसका मुंह जो खुला हुआ साइड है वो इस साइड आ जाएगा। इसको बोल देंगे ग्रेटर देन। ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 1.2 जो अपने को दी हुई है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 49 और यहाँ पे लिखा हुआ है 39। तो 49 बड़ा होता है या 39 बड़ा होता है ये अपने को चेक करना है। अपने को पता है 49 बड़ा होता है और 39 छोटा होता है। तो यहाँ पे जो फेस बना हुआ है इसका, जो खुला हुआ साइड है वो बड़े नंबर की साइड होता है, तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे ग्रेटर देन।
मतलब ये ग्रेट है, ये स्मॉल है। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है 38 और यहाँ पे 53, तो हमको यहाँ पे भी इसका यूज़ करना है। 38 छोटा होता है, 53 बड़ा होता है, तो बड़े वाली साइड की तरफ क्या होता है, फेस खुला हुआ होता है, तो हम ये वाला साइन इधर लगाएंगे, ग्रेट लेस देन का। ठीक है, ऐसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक्स विथ मोर एंड लेस। अब इसमें भी वही है, लेस वाला क्लिक लगाना है या फिर मोर लिखना है। अब अगर ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है तब तो यहाँ पे लगेगा लेस, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 67 इज़ लेस देन 76, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेस। ठीक है, तो ये लेस हो गया, 76 लार्ज हो गया। ऐसे ही बी दिया हुआ है 19 और 39, तो 19 जो है वो स्मॉल है, लेस है 39 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 इज़ लेस। सी में 54 इधर है, 53 इधर है, तो 54 जो है वो 53 से क्या है, लार्ज है। लार्ज मतलब बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोर देन। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है, ये कम है। यहाँ पे 51 और 15, तो यहाँ पे भी क्या है, 51 जो है वो बड़ा है, लार्ज है, मोर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोर। ऐसे ही ई दिया हुआ है 22 इज़ लेस देन 25, क्योंकि 25 बड़ा है, ये स्मॉल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस। यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है 99, तो 100 बड़ा होता है 99 से, तो हम यहाँ लिखेंगे मोर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सर्कल द थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड एट्थ क्रेयॉन गिवन बिलो। अब ये जो कलर्स दिए हुए हैं इसको क्रेयॉन्स बोलते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो थर्ड वाला है, फिफ्थ वाला है, सेवेंथ वाला है, एट्थ वाला है, इनको क्या करना है, सर्कल करना है। सर्कल का मतलब उसके ऊपर ऐसे गोला बना देना है हमको, थर्ड वाले को, फिफ्थ, सेवन और एट्थ वाले को। हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 वाले को क्या करना है, सर्कल बना देना है। फिफ्थ वाले को भी 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाले को भी सर्कल बना देंगे, और सेवन्थ वाले को भी बनाना है तो 6 और 7 वाले को भी बना देंगे, और एट्थ वाले को भी बना देना है तो एट्थ वाले को भी सर्कल बना देंगे। ठीक है, इतना ही करना है, इतना ही बुला है हमको। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर टू हेल्प मिली क्लाइंब अप एंड डाउन द साइड। ठीक है, उसको हमको हेल्प करनी है मिनी की। क्या करना है, इन नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर आएगा, उसके बाद उससे लार्ज नंबर, और उसके बाद उससे लार्ज नंबर। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, बड़ा नंबर उसके बाद, और उससे बड़ा उसके बाद। ऐसे हमको इसको अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब ये होता है। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि जो बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ऐसे ही हमको इसको अरेंज करना है। चलो हम इसको हेल्प कर देते हैं। पहले क्लाइंब करने में, क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ने में हेल्प करना है, इसका मतलब पहले स्मॉल नंबर आएगा। तो इन नंबर्स में सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद यहाँ पे 38, 99, 83, तो 38, 99 और 83 में सबसे स्मॉल होता है 38, तो हम यहाँ लिख देंगे 38। उसके बाद बच गए 99 और 83, 99 और 83 में होता है 83 छोटा, तो 83 पहले और 99 आ जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद में हमको नीचे उतारना है। अब नीचे उतारना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 19, 17, 62 और 26 में आएगा 62, हम यहाँ लिख देंगे 62। उसके बाद 62 के बाद कौन सा आएगा, 26, 17 और 19 में 26, तो यहाँ लिख दिया 26। उसके बाद बच गया 19 और 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, और सबसे नीचे आ जाएगा 17। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू लार्ज, मतलब छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर उसके बाद में। और डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्ज टू स्मॉल, इसका मतलब पहले बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद छोटे नंबर आते जाएंगे। इसमें पहले छोटे नंबर आएंगे, उसके बाद बड़े नंबर आते जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है चूज़ एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर आपको लेने हैं, एंड मेक अ 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट का नंबर बनाना है हमको। 2 डिजिट का मतलब 2 नंबर ऐसे जोड़े बनाने हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 5 लिया 35 हो गया, वैसे ही हमको 2 नंबर लेने हैं और उनसे जोड़े बनाने हैं उनके। नाउ स्वैप दीज नंबर, स्वैप का मतलब होता है आगे वाले को पीछे करना, पीछे वाले को आगे कर देना, स्वैप कर देना है उनको।
these numbers to get another number, तो दूसरा नंबर अपने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 5 लिखा था, उसको स्वाइप कर दिया, 5 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, तो 35 से 53 बन गया ये। ठीक है, ऐसे ही हमको 2 नंबर लेने हैं और उनको भी स्वैप कर देना है। और क्या लिखा है, एंड फाइंड आउट वेदर इज़ बिगर और स्मॉलर देन द प्रीवियस नंबर। अब अपने को फाइंड भी करना है। जैसे 35 को 53 बनाया तो पहले छोटा था, अब ये क्या हो गया, बड़ा बन गया। तो ऐसे ही हमको चेक करना है कि अब छोटा बनता है या बड़ा नंबर बनता है। ठीक है, तो अपने भी ऐसा ही कर लेते हैं। पहले एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे हमने ले लिया 24, हमने लिया 24। अब इसको स्वैप कर देंगे, वंस वाला टेंस में लिख देंगे और टेंस वाला वंस में लिख देंगे। तो पहले टेंस वाला वंस में लिख लेते हैं, 2 आ गया। उसके बाद में वंस वाला टेंस में लिख देते हैं 42। मतलब पहले ये 24 था, अब ये 42 बन गया। इसका मतलब बड़ा हो गया ये नंबर। ठीक है, ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पे बीच में काम करते हैं, हम साइन भी लगा देते हैं ग्रेटर देन का। ठीक है, ऐसे ही अब नया नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 32। ठीक है, 3 और 2 ले लिया। अब इसको स्वैप कर दो, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ। तो हम वंस वाला ले लेते हैं पहले इधर, 3 और वंस वाला आ गया इधर। तो पहले ये 32 था, अब बन गया 23। तो अब ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। तो हम इसमें ये सिंबल लगा देंगे बीच में। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल कोई ले लेते हैं। मान लो हम ले लेते हैं 53 तो लिया हुआ है, चलो 54 कर लेते हैं। 54 कर लिया, ये बन गया 54। तो अब इसको स्वैप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 54 से ये बन गया 45। तो ये क्या हो गया, ये ग्रेटर है, ये स्मॉल बन गया। तो ग्रेटर पे सिंबल लगा दिया। बस ये इतना ही करना था अपने को। 2 नंबर लेके उनको आपस में एक्सचेंज करना था उनकी जगह, बस इतना ही है। उसके बाद में हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, मैच द बलून्स विद द चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस बने हुए हैं बलून के साथ, तो हमको उनको क्या करना है, मैच करना है एक दूसरे से। जैसा ये बोलेगा वैसे वैसे मैच करना है। तो पहला उसने दिया है स्टेटमेंट, द बर्ड बलून टू द 6th चाइल्ड, द थर्ड बलून टू द 6th चाइल्ड। जो थर्ड बलून है 1 2 3 उसको 6 चाइल्ड को देना है। 1 2 3 4 5 6 चाइल्ड को हमको देना है। कौन सा वाला बलून देना है, थर्ड वाला। तो इसको हम मैच करना है हमको इससे, तो हम इसको ऐसे मैच कर देंगे। बस इतना ही करना है इसमें। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट बलून टू द 4th चाइल्ड। जो फर्स्ट बलून है उसको किसको देना है, 4th चाइल्ड को देना है। तो 1 2 3 4 4th चाइल्ड को हमको देना है फर्स्ट बलून, तो ये उसके साथ मैच कर देंगे। ऐसे ही थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द 7th बलून टू द 2nd चाइल्ड। जो 7th बलून है वो 2nd चाइल्ड को देना है। तो 7th बलून कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला। ये किसको देना है, 2nd चाइल्ड को देना है। तो ये रहा 2nd चाइल्ड, इसको हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में दिया है द 5th बलून टू द 10th चाइल्ड। जो 5th वाला बलून है वो 10th वाले चाइल्ड को देना है। 1 2 3 4 5, 5 वाला ये है, तो ये किसको देना है, 10th वाले को देना है। तो 10th वाली चाइल्ड ये है, इसको दे देंगे। उसके बाद में एक और दिया हुआ लास्ट, द 2nd बलून टू द 8th चाइल्ड। जो 2nd वाला बलून है वो किसको देना है, 8th वाले चाइल्ड को। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8th वाले चाइल्ड को देना है कौन सा वाला, 2nd वाला। तो इसको ये वाला बलून दे देंगे। बस इतना ही बोला था मैच करने के लिए, कुछ और है नहीं। ये अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आएंगी 1.3 एक्सरसाइज। इसके आगे है क्या 1.3 एक्सरसाइज, नहीं 1.3 एक्सरसाइज है नहीं, इतना ही है। अब लास्ट एक्टिविटी है, वो कंपलसरी है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, वापस समझना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।